हिंदी व्याकरण क्लास 3 पाठ वचन। वचन यानी नंबर। वचन पाठ के अंतर्गत आज हम वचन की परिभाषा, वचन के प्रकार, वचन की पहचान, एक वचन और बहुवचन शब्द तथा अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, जैसे वचन होता क्या है या वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और वचन निर्धारण के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम इन चित्रों के द्वारा समझते हैं। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर अंतर समझने की कोशिश करते हैं। एक तितली बोला हमने, एक तितली और 3 तितलियां। यहाँ पे हम 3 तितली नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3 तितलियां। इसी तरह हम कह रहे हैं एक गेंद और 4 गेंदे। सही समझा आपने, एक गेंद और 4 गेंदे। अब समझते हैं। समझने वाली बात यह है कि तितली तथा गेंद कहने से उनकी संख्या में एक होने का पता चलता है, जबकि तितलियां तथा गेंदे कहने से उनकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। तो इस प्रकार तुम ये कह सकते हो कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में संज्ञा जैसे तितली या गेंद, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस शब्द के रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक वचन और बहुवचन। चलिए सबसे पहले हम एक वचन का अध्ययन करते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे साइकिल, खिलौना, बकरी आदि। ठीक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे साइकिलें, खिलौने, बकरियां इत्यादि। वचन निर्धारण के कुछ नियम हैं। ये नियम हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अभी हमने बताया कि जिस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो इसको हम और अच्छी तरह समझेंगे कि व्यक्तिवाचक व भाववाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक स्पेशल और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। ठीक है। वचन की पहचान संज्ञा से होती है और क्रिया से भी होती है। क्रिया यानी वर्ब, जो कार्य हो रहा है, हम आगे बताएंगे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, जनता, भीड़, वर्षा आदि। ये सभी शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, बाल आदि। कभी कभी आदर देने के लिए भी एक वचन के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हम क्रिया का प्रयोग कब करते हैं? आदर देने के लिए। जैसे पापा काम पर जा रहे हैं तो पापा को आदर देना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पापा जा रहे हैं। जा रहे हैं यह क्रिया हो गई, तो यहाँ पे हम रहा की जगह पे रहे बोलेंगे, जा रहे हैं। या दादाजी योगा कर रहे हैं, दादाजी जो कि जिनको आदर देना है तो हम बोलेंगे कि योगा कर रहे हैं। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन। एक वचन दरवाजा, बहुवचन दरवाजे। इसी प्रकार कपड़ा का कपड़े, मेला का मेले, भेड़ का भेड़े, पत्ती का पत्तियां, कली कलियां। चींटी चींटियां, घाटी घाटियां, बस्ती बस्तियां, मक्खी मक्खियां, देवी देवियां, घड़ी घड़ियां, रीति रीतियां, जाति जातियां, लिपि लिपियां, किताब किताबें, गाय गायें,
आँख आँखें, बकरी बकरियाँ, नदी नदियाँ, माला मालाएं, दिशा दिशाएं, महिला महिलाएं, कक्षा कक्षाएं, भाषा भाषाएं, कन्या कन्याएं, कला कलाएं, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, चिड़िया चिड़िया। तो स्मरण रखने योग्य बिंदु, शब्द के जिस रूप से उसे संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वचन के प्रकार बताइए। उत्तर एक वचन, बहुवचन। ख, एक वचन से वस्तुओं की कितनी संख्या का बोध होता है? उत्तर एक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ख, ऐसे दो शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर दूध और पानी सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। ग, ऐसे दो शब्द लिखिए जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। उत्तर प्राण और दर्शन सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन और बहुवचन शब्दों को अलग अलग लिखिए। एक वचन चींटी, मेला, देवी। बहुवचन मक्खियाँ, मेले, नदियाँ, कपड़े, भाषाएं। कुछ शब्द ऊपर दिए हुए हैं जिनको हमने अलग करके लिखा। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। वृक्ष पर कोयल बोल रही है। यहाँ पे वृक्ष और वृक्षों दो ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हम वृक्ष को भरेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वचन कोयल है और बोल रही है, यह भी क्रिया हो गई एक वचन। मतलब एक वचन संज्ञा वृक्ष और क्रिया बोल रही है। तो सही सेंटेंस होगा वृक्ष पर कोयल बोल रही है। वृक्षों पर गलत हो जाएगा। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ उत्तर होगा भाषाएं। ठीक है, कई भाषा नहीं होगा, कई भाषाएं। इसी तरह राम ने सोने की घड़ी पहनी है। दो ऑप्शन दिया है, घड़ी और घड़ियां। सोने की घड़ियां नहीं होगा, सोने की घड़ी। मेरी बहनें आई हैं। बहनें, बहन आई है, बहनें आई हैं। मेरी सर्वनाम हो गया, बहनें संज्ञा हो गई और आई है यह क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये सभी मेरी बहनें आई हैं। सही वाक्य है। रीमा ने खिलौने फेंक दिए, है ना, खिलौने फेंक दिए। यहाँ पे सही वाक्य होगा। बनाने के लिए हम खिलौने भरेंगे, खिलौने लिखेंगे। ठीक है, अब बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक पंक्ति में भिन्न वचन वाले विकल्प लगाए पर टिक लगाइए। ठीक है, टिक लगा लीजिए। कपड़ा, पत्ता, दरवाजे। इसमें कपड़ा एक वचन, पत्ता एक वचन, दरवाजे बहुवचन। तो भिन्न वचन वाले पे इस पे हम टिक लगाएंगे। परियां, नदी, चिड़िया। नदी और चिड़िया एक वचन है, परियां बहुवचन है। घड़ी, सेनाएं, चींटियां। इसमें घड़ी एक वचन है, सेनाएं और चींटियां बहुवचन है। लड़के, महिला, लड़कियां। इसमें लड़के बहुवचन, महिला एक वचन, लड़कियां बहुवचन। महिला सही उत्तर है। चलिए अब हम चित्र देखकर लिखिए कि वह एक वचन है अथवा बहुवचन। ये है आंखें।
आंखें, लड़के, पत्ता। अब आप बताइए कि ये दो आंखें हैं, ये एक वचन है या बहुवचन है? ये आंखें जो है ये बहुवचन, ठीक है। और लड़के बहुवचन, पत्ता एक वचन। तितली एक वचन है या बहुवचन? केले और घड़ी, आपको बताना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। तितली एक वचन, केले बहुवचन, घड़ी एक वचन।